उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बसा था एक छोटा सा गांव अघोरपुर। गांव का नाम जितना डरावना था उससे कहीं ज्यादा डरावना था गांव के बाहर स्थित शमशान। दिन में लोग उस रास्ते से निकल जाते थे, लेकिन रात होते ही वहां से गुजरना मतलब मौत को खुला न्योता देना। इसी गांव में आया था आरव। शहर में पला बड़ा, तर्क में विश्वास रखने वाला आरव अपने ताऊ की मौत के बाद उनकी पुरानी हवेली देखने आया था। हवेली जो शमशान से सिर्फ 100 कदम की दूरी पर थी। पहली ही रात जब सब सो चुके थे, आरव की नींद टूटी। ऐसा लगा जैसे कोई लकड़ी से जमीन पीट रहा हो। घड़ी में देखा, रात के ठीक 1:13। तभी कान में एक फुसफुसाहट गूंजी। अगर शक्ति चाहिए तो शमशान आओ। आरव हंस दिया। दिमाग का वहम, उसने खुद से कहा। लेकिन अगले दिन गांव के एक बूढ़े ने उसे रोक लिया। बेटा, उसकी आवाज कांप रही थी। रात 1:13 पर अगर कोई आवाज सुने तो कान बंद कर लेना, वो आमंत्रण होता है। किसका आमंत्रण? आरव ने पूछा। बूढ़ा बस इतना बोला, तंत्र का और मौत का। उस रात आरव फिर जागा। इस बार आवाज बाहर से नहीं, उसके सिर के अंदर थी। आज नहीं आए तो अगली बार लौट नहीं पाओगे। अनजाने में उसके पांव खुद चल पड़े। हवेली का दरवाजा खुला। शमशान की आग दूर से जलती दिख रही थी। शमशान के बीचों बीच एक आदमी बैठा था। लंबे उलझे बाल, राख से लिपटा शरीर। उसने आंखें खोली। उन आंखों में सफेदी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। पहली रात उसने कहा, डर नहीं लगता, डर 13वीं रात को लगेगा। उसने आरव के हाथ में एक तांबे का ताबीज रखा। कल रात यही मंत्र पढ़ना, उसके बाद पीछे मुड़कर मत देखना। आरव को लगा किसी ने उसका नाम लिया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, शमशान खाली था। सिर्फ ताबीज जो अब गर्म हो रहा था। ये थी शुरुआत। अब हर रात आरव इंसान से थोड़ा कम और कुछ और ज्यादा बनता जाएगा।